हस्तमैथुन की लत छोड़ देने के 5 प्रैक्टिकल तरीके। आज बहुत सारे लोगों को हास्टमैथुन करने की आदत पड़ ढच गई है। बचपन में खेल में शुरू की गई ये आदत आज जवानी में भी आपके साथ बनी हुई है। आप हस्तमैथुन छोड़ना तो चाहते हैं पर छोड़ ढच नहीं पाते। जब हस्तमैथुन करते हैं तो तब सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद हस्तमैथुन मास्टरबेशन नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ही समय बाद न चाहते हुए भी हस्तमैथुन कर ही लेते हैं। यारो, ये सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, बल्कि हर किसी की यही परेशानी है। हम लोग न बस थोड़ा सा सोच लेते हैं कि इस लत को छोड़ देंगे और 2 दिन कंट्रोल कर भी लेते हैं और फिर एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। मतलब हस्तमैथुन पर हमारा कोई भी कंट्रोल है नहीं। हमारी बुरी आदत जब चाहे हमसे हस्तमैथुन करवा लेता है। यार, अब मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा और आपको सीधे वो 5 टिप्स बताता हूं जिनको अगर आप पूरे दिल से अपनाते हो तो ये लत आपकी छूट ही जाएगी। ये मेरी गारंटी है आपको, लेकिन आपको भी पहले इस लत को पूरी तरह से छोड़ देने का मन बनाना होगा, वरना कभी बहुत अधिक खुश होने पर या दुखी होने पर यह लत फिर से अपना काम कर जाएगी। इसलिए मन में यह गांठ बांध ले कि यह आदत अब पूरी तरह से खत्म करनी है। नंबर 1, पोर्न वीडियो से दूर रहे। अवॉइड पोर्न वीडियोस। आप मानो या न मानो, पर अधिकतर लोग हस्तमैथुन तब करते हैं जब वे कोई पोर्न वीडियो देखते हैं। और पोर्न की खास बात यह है कि अगर आपने इसे देखना शुरू कर दिया तो आप इसे देखना तभी खत्म करोगे जब आप हस्तमैथुन कर लोगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पोर्न देखना मतलब हस्तमैथुन करना। ये बड़ा डेंजर वे है इस लत को बढ़ाने का। मेरी गारंटी है कि अगर आप पोर्न देखना बंद कर देते हो तो आपके 50% चांसेस इस लत से दूर रहने के भी रह जाएंगे। ऐसी फिल्में हमारे माइंड को ब्लॉक कर देते हैं और हमारे दिमाग में उनकी ऐसी मूवी बना देते हैं कि हम बिना मास्टरबेशन किए रह ही नहीं पाते। इसलिए इसे देखना तो आप छोड़ ही आज ही दो। पोर्न न देखने का एक फायदा यह भी है कि इससे आपका दिमाग स्वस्थ हो जाता है और अनाप शनाप की चीजों से मन भटकता नहीं है। नंबर 2, खाली समय में कुछ काम करते रहे। डूइंग सम वर्क इन फ्री टाइम। अक्सर हम मास्टरबेशन तब करते हैं जब हम खाली होते हैं, यानी उस समय हमारे हस्तमैथुन करने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, उस समय हमारा दिमाग उन चीजों को खोजता है जो हमारे दिमाग में बातें फिट है, और फिर हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमारे सामने पोर्न की वो मजेदार सी वीडियो चला देता है, जिससे हमारा दिमाग कहता है कि चलो मजे के लिए देख ही लेते हैं। वीडियो देखने से पहले हम सोचते हैं कि मास्टरबेशन नहीं करूंगा, सिर्फ थोड़ा मजा लूंगा। लेकिन जैसी ही आप इन चीजों के बारे में सोचने में लग गए, आपका खुद से कंट्रोल खत्म होता जाता है, जिसका नतीजा होता है कि आप मजबूरन मास्टरबेशन कर ही लेते हो और फिर पछताते हो। तो इसका समाधान है कि खाली समय में कुछ काम कर ले, चाहे वह कुछ भी हो। खाली बैठोगे तो इन ख्यालों से दूर नहीं रह पाओगे। खुद को आप थोड़ा स्मार्ट बनाओ और इस बात की आशंका लगा लो कि खाली बैठने का अंजाम क्या होता है। मतलब जैसी आप किसी काम से फ्री हुए खुद को ऐसे काम में शामिल कर ले जिससे आपका मन कुछ और बातें न सोचे। चाहे आप कोई मेहनत वाला न करे, पर जो भी करे ऐसा काम करे जिससे आपका मन हस्तमैथुन वाली बातों को न सोचे। यह उपाय बड़ा कारगर है और आप मास्टरबेशन से दूर भी रखेगा। 3, अकेले में सतर्क रहे। बी केयरफुल इन लोनलीनेस। जब हम अकेले होते हैं तब हम अपने ख्यालों में खोए रहते हैं और हमें किसी और के होने का डर भी नहीं होता। यानी उस समय हम जो चाहे वह कर सकते हैं। यही वह समय होता है जब आपके अंदर से हस्तमैथुन करने का कीड़ा जाग जाता है, मतलब आपका मन हस्तमैथुन करने को करता है। ऐसे में आपको इस अकेले वाले टाइम पर हमेशा खुद को सावधान रखना चाहिए। सावधानी का मतलब है कि आपके अंदर मास्टरबेशन करने का थॉट भी आए तो उसे पहचान लें और तुरंत खुद को किसी और काम में बिजी कर लें। अगर उस समय आपने अपने विवेक का सहारा नहीं लिया तो आप मास्टरबेशन करना शुरू कर दोगे। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप मास्टरबेशन से बचने के लिए अकेले समय में खुद को एक्टिव रखें और अगर हस्तमैथुन का ख्याल भी आए तो खुद पर कंट्रोल कर ले। 4, लाइफस्टाइल बदल ले। चेंज योर लाइफस्टाइल। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफस्टाइल हमेशा एक ही जैसी बनी रहती है, यानी सुबह से लेकर शाम तक उनका रूटीन हमेशा एक ही जैसा रहता है। 5, पॉजिटिव लोगों के साथ रहे। स्पेंड टाइम टू पॉजिटिव पीपल। मास्टरबेशन एक ऐसी आदत है जिसे अपनी इंडियन सोसाइटी में अच्छा नहीं माना जाता। यानी यह आदत आपको कहां से लगेगी? सिंपल सी बात है कि आपको मास्टरबेशन करना आपके दोस्तों ने ही बताया होगा। हमारे दोस्तों में अगर ऐसे दोस्त हो जो हमेशा लड़ाइयों की बातें करते हैं या आवारा रहते हैं या फिर अपने काम या पढ़ाई को छोड़ ढाकर बेमतलब की बातों पर लगे रहते हैं, तो समझ ले कि आपके दोस्त आपके लायक के नहीं हैं।